हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग ठीक हो गए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और बताओ आप कैसे हो? ऐसे नहीं, पता नहीं क्या होगा, मेरी तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही। सोच रही हूँ काम धंधा करके हो गई हो, फिर ही बच्चे भी चले गए स्कूल। आज तो मैंने जैसे तैसे बच्चों का लंच बना दिया। अच्छा नहीं लगता बच्चे बगैर लंच के जाएँ, तो मैंने पूजा वूजा भी कर दिया। देख सकते हो जो जल रही है मेरी। कितने भी बीमार हो जाऊँ, अगर मैं पूजा ना करूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। और देखो दोस्तों, मैं जा रही थी नारियल पीने, पर इसमें नारियल है, पर इसमें पानी नहीं है। फोड़ के देखा, कुछ भी नहीं निकला, सूखा है नारियल। कल वाला जो मैंने पिया था उसमें तो पानी था और गरी भी थी। ये सूखा है, इसमें कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। अब मैं थोड़ी सी फ्रूटी पीऊँगी। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया खाने का, रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी है, खिचड़ी दलिया और जो फ्रूट वगैरह नारियल वगैरह पीना है, फ्रूट वगैरह खाना है, कुछ भी नहीं। कि मेरे पेट में इन्फेक्शन सब इतना हो रहा है, हद से ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। और लीवर पे भी सूजन आ रही है मेरे, बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है लीवर पे मेरे। इसलिए मेरी उल्टी और बुखार नहीं जा रहा। और जो TLC बोलते हैं ना, वो 7,500 हो रही है मेरी। इसलिए मेरा ना बुखार नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और उल्टी बंद नहीं हो रही है। सारी रात उल्टी, हाथ पैरों में दर्द, पूरी रात जगी हूँ, सोई नहीं बिल्कुल भी। इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मुझे ही पता है। तो आ जाओ मेरी यूट्यूब की फैमिली, रोटी पी लो। ये बताया डॉक्टर ने, कुछ नहीं बताया खाने को, बिल्कुल मना कर दी, रोटी तो खानी ही नहीं है। और बाहर का खाना बिल्कुल बंद। बाहर का तो वैसे भी नहीं खाती थी, कोई बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। फ्रूटी जूस, नारियल, फल वगैरह खाने को बताया है। कि मैं खाना खाती हूँ, पानी भी पी लो जब भी उल्टी हो जाती है। अब इसे देखे ना, उल्टी जैसा मन कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मजबूरी है कि दवाई खानी है, खाना कुछ खाना है नहीं, दवाई खानी है, इसलिए। मैं सही रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जरा से बीमार पड़ जाऊँ फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या हो गया। कल सुबह 10 बजे की गई थी और रात के 10:30 बजे आई हूँ घर, क्योंकि हॉस्पिटल गई, वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी हद से ज़्यादा। फिर वहाँ थोड़ी सी जब दिक्कत ज़्यादा हो रही थी तो दवाई वगैरह लगवाई थी। आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ लगा हुआ है। पहले इस हाथ में लगा, पहले इसमें लगा था, फिर उसके बाद इसमें लगा, तो वो चल नहीं रहा था कैंडुला, अब इसमें लगा रखा है। हॉस्पिटल से ही लगाया ये। तो ये चल नहीं रहा था बिल्कुल भी, दिक्कत ज़्यादा हो रही थी कल, इसलिए। और अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, हॉस्पिटल गई थी पहले तो। हॉस्पिटल गई थी, वहाँ इतनी भीड़, इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, कि मंडे था इसलिए 3 बज गए थे। फिर वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो नंबर तो मेरा था पहले ही, और डॉक्टर नहीं थे। जिन डॉक्टर से मुझे कराना था वो नहीं थे, दूसरे डॉक्टर से, उनसे मैंने कराया नहीं था। तो नहीं तो वो बाद में आए थे, जब उन्होंने तुरंत पहले मेरा ही किया। किसी का एको हो रहा, किसी का CT स्कैन हो रहा, किसी का MIR हो रहा, किसी का कुछ हो रहा, सबका हो रहा था। पर मैं बैठी थी, जब मेरे डॉक्टर आए, जब उन्होंने ही मेरा अल्ट्रासाउंड किया, जब उन्होंने बताया मुझे। मेरा डर था कि मेरे पेट में कहीं कुछ और ना हो।
इसलिए मुझे डर था, इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। वैसे मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, उसमें ही बता दी थी मुझे डॉक्टर ने कि इन्फेक्शन है और लीवर पर सूजन है। फिर भी मेरे को ये डर लग रहा था कहीं मेरे पेट में कहीं कुछ और ना हो, इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। मेरे को डर इसलिए था कहीं पथरी या कहीं रसौली फिर दोबारा ना बननी हो। मेरे 2 बार रसौली बन चुकी है और दोनों बार ऑपरेशन से ही निकली है, दवाई से नहीं घटी। इसलिए मेरे को डर लग रहा था कहीं दोबारा से पथरी ना हो गई हो या रसौली ना बन गई हो। मेरे को यही डर लग रहा था कहीं और कोई बीमारी ना हो, इसलिए मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। कि वैसे मुझे तो पता, उसमें डॉक्टर ने मुझे, यही वाले जो डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने ही बता दी थी। मुझे ब्लड टेस्ट कराया था परसों शाम को, तो कल सुबह रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने बता दी थी कि ऐसी बात है। फिर भी मैंने कि कराती हूँ, क्या पता भाई अंदर की क्या बीमारी है। तो उसमें डॉक्टर ने भी यही बताया कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है जो टाइफाइड की वजह से हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन। इसलिए जो कोई चीज़ मैं खाती हूँ ना, खाना या कोई जैसी मसाले वाली चीज़ खाती हूँ, तो पेट में दर्द होता, लगती है, पेट में चैंटन सी बजती है ना, कि जैसे कोई मिर्ची लग रही हो पेट में। तो इन्फेक्शन की वजह से वो ऐसा होता है। उल्टी भी इसलिए आती है, लीवर पर हो रही है सूजन की, जरा सा भी खाना खाती है ना पेट भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मुझे राखी वाले दिन से बुखार आ रहा है, इतने दिन हो गए क्यों बुखार नहीं जा रहा। इसलिए बुखार नहीं जा रहा था कि जब अंदर परेशानी थी तो बुखार जाएगा कैसे। अब फिर भी रात को, कल मैं दवाई लेके आई थी, 5 दिन की दवाई 700 रुपये की दी है, 5 दिन की 700 रुपये की। और अल्ट्रासाउंड था मेरा 1400 रुपये का, वो हुआ था 700 रुपये का। 1400 का अल्ट्रासाउंड था मेरा, कलर वाला था, तो वो 700 रुपये का हुआ कि मेरे आधे पैसे लगते, मैं वहाँ जाती हूँ तो इसलिए। और फिर 700 रुपये की दवाई आई, पर ये पूरा दिन तो बर्बाद हुआ मेरा, पर मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, मेरे को पता लगी। फिर भी रात को दवाई खाने के बाद यानी 1 बजे तक तो मैं ऐसे लेट ही रही, बुखार था तो आँख बंद करके लेट ही रही। फिर मुझे 1 डेढ़ बजे के बाद उल्टी होना शुरू हुआ, उल्टी और हाथ पैरों में दर्द, उल्टी बंद नहीं हो रही और ना ही मेरे हाथ पैरों का दर्द। मैं इतना रो रही रात, इतना रो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर ये सो रहे थे ऊपर, मैं इनके पास गई, बोले क्या हो गया। मैंने कि उल्टी बंद नहीं हो रही और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, क्या दवाई खा ली। मैंने कि दवाई तो खा ली, आराम नहीं मिल रहा। फिर भाई जो है वो है। जब मैं फिर कह रहे क्या करूँ, तो मैंने बोला खड़े हो जाओ, खड़े होकर मेरे पैर खून दो। वो दर्द हो रहा था, मैं रो रही थी बहुत। तो उन्होंने छत पे, मैं लेट गई, पैर मेरे खड़े होके पैर खूनते रहे, जब भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर मुझे उल्टी होने लगी, फिर मैं छत पर घूमती रही, फिर मैं नीचे आ गई। मैं नीचे आकर रोने लगी, फिर ये नीचे भी आ गए, कह रहे दर्द बंद नहीं हो रहा। मैंने की नहीं। तो छोटी वाली फ्रूटी रखी थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गई। तो इन्होंने फिर नीचे आके मेरे पैर दबाए, मेरे को आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। नीचे आके मेरे पैर दबाए, जब भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने मुझे टैबलेट खवाई। बच्चे मेरे सो गए थे ना, बच्चों, मेरी छोटी वाली लड़की है ना, उससे पैर दबाऊँ ना मैं, तो हल्के हल्के पैर से दाबती है ना, वो अपने हल्के हल्के पैर से दाबी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा। अब बच्चे सो रहे थे, मैं कह रही बच्चों को जगाऊँ। फिर इन्होंने ही, मैंने इनसे बोला अपने पैर से मेरे पैर दाब दो थोड़ा सा, तब उन्होंने अपने पैर से मेरे पैर दाबे, तब मुझे आराम मिला। फिर भी मुझे नींद नहीं आई, उल्टी बंद नहीं हो रही थी। मैं अपनी परेशानी से, इतनी बीमारी से इतनी परेशान हूँ, हद से ज़्यादा। और मेरे घर वाले हैं, एक बात और बताती हूँ, मेरे घर वाले, मैं ठीक रहूँगी ना जब तक मेरे घर वाले मेरे से बड़े प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करें। और जब मुझे कुछ हो जाता है ना,
मेरे घर वाले बात करना बंद कर देते हैं, कहीं हमें इसके साथ ना लगना पड़ जाए। बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बात करो या मत करो, ठीक है। देखो, किसी को अगर परेशानी होती है ना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर किसी को परेशानी होती है, अगर हम किसी से पूछ लेंगे ना, तो हम उसे उठा के खड़ा नहीं कर देंगे, ठीक है। पर एक ये होता है कि हाँ, सामने वाले को फील लगेगा कि मेरे से किसी ने कुछ पूछा और उसको भी लगेगा हाँ हमने उससे पूछा। पर मेरे घर वालों की ये आदत है, पूरे घर की बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को छोड़ कर, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे जितने भी लोग हैं घर में, सब मेरे संग छोड़ देते हैं जब मैं बीमार हो जाती हूँ। लाइट चली, नीचे चली गई तो लाइट, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ। देख सकते हो मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, कितना काला हो रहा है और कैसा अजीब सा हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं ना, अगर किसी का साथ ना दो ना, जो मेरे घर की कहानी है ना, मेरे घर की कहानी किसी और के साथ नहीं, मेरे ही साथ है ये, मेरे ही साथ है ये, बस मेरे घर की कहानी किसी और के साथ नहीं है। मेरी सासू क्या होता है, कहते हैं ना कि कुछ कहना नहीं चाहिए अपने घर की बुराई। जब दिल दुख होता है ना, दिल दुखता है, अंदर से दुख बहुत होता है। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा बड़ी हो रही है। मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी क्या है क्या नहीं है। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और आज उसका वाईफाई का भी रिचार्ज ख़त्म हो गया। डॉक्टर की दुकान पर जाऊँगी, वहाँ ये वीडियो अपलोड करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब बाय।